जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कमांडर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपके साथ आपका इंग्लिश का एजुकेटर बात करने जा रहा हूं नाउन के सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने नाउन का बेसिक इंट्रोडक्शन लिखा था, बात की थी काइंड्स के बारे में, कुछ नाउन के काइंड्स या टाइप्स हम लोगों ने डिस्कशन भी किए थे। अगर आपने वो वीडियो एक बार नहीं देखा हो तो फटाफट उसको वॉच कर लीजिएगा। उसी पार्ट के आगे से कंटिन्यू करेंगे, कुछ और काइंड्स की बात करेंगे। आज बात कुछ जेंडर के बारे में करेंगे, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करेंगे। तो फटाफट एक बार क्विकली पहले रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने? नाउन कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल के नेम को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में हम सोच सकें या जिस चीज के बारे में, जिस पर्सन, प्लेस, एनिमल के बारे में आप बात कर सकें, वो सारे के सारे वर्ड्स आते हैं हमारे नाउन की कैटेगरी में। तो नाउन वो जिसके बारे में हम बात कर सकें, ये पॉइंट आपके बहुत काम आएगा नाउन को ढूंढने में, पहचानने में। फिर जब टाइप वाइज इनको डिवाइड किया जाता है तो काइंड्स ऑफ नाउन में हमने बेसिक 5 तरह के ये नाउन्स डिस्कस करने हैं। प्रॉपर नाउन, इसके बारे में बात की थी। पर्टिकुलर, स्पेसिफिक या रियल नेम, वो नेम जो आप सबके लिए यूज नहीं कर सकते। जिस पर्टिकुलर सिटी में आप रहते हो उस सिटी का नाम प्रॉपर नाउन में आएगा। लेकिन ये जो सिटी वर्ड हमने यूज किया है, ये नाउन आता है कॉमन नाउन, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी प्रॉपर नाउन की कैटेगरी, काइंड या क्लास को। प्रॉपर नाउन को सिंगुलर यूज किया जाता है, ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जबकि कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और कॉमन नाउन प्लूरल भी होता है, यानी कॉमन नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है। आगे नंबर की जब हम लोग बात करेंगे सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म की, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि जनरली आप प्लूरल बनाओगे कॉमन नाउन्स के। फिर कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन इस वर्ड से बना है, जब आप एक जैसे कॉमन नाउन्स को कलेक्ट करें, उनका एक ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप को एक नाम दे देते हैं, उसे हमने नाम दिया था कलेक्टिव नाउन। कुछ एग्जांपल्स याद होंगे आपको। क्राउड की बात हमने करी थी, मॉब था, टीम आता है, हमारी फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है। देन आया था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस नाउन के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी कि ऐसा नाउन जिसके बारे में आप सोच सकते हैं लेकिन रिप्रेजेंटेशन उसका फिजिकली नहीं कर सकते। ये वो नाउन है जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं बट इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। क्वालिटी, स्टेट, कंडीशन, सिचुएशन या एक्शन वाले नाउन को रखा था हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ये नाउन हमारा मटेरियल नाउन डिस्कशन करना था हमें। इस नाउन के बारे में बात कर लेते हैं। मटेरियल वर्ड से ही आपको पता होगा क्या होता है मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सम सब्सटेंसेस। सब्सटेंस, मैटर या मटेरियल बोला जाता है। अब मटेरियल या सब्सटेंस आप किसको बोलोगे, उसके लिए एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम विच या ऑफ विच अदर नाउन्स आर मेड। कोई भी ऐसा नाउन जिससे कोई दूसरा नाउन बनाया जाए, उस नाउन को आप रख सकते हो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में। मटेरियल नाउन में वो नाउन आते हैं जिनसे दूसरे नाउन बनते हैं। कोई भी, जैसे आप एक पेन अगर उठा लें तो पेन किस चीज से बना होगा, जैसे प्लास्टिक हो सकती है, उसमें मेटल को यूज हो सकती है। वो वर्ड्स जिनसे उस पेन को बनाया गया है, वो नाउन उसका मटेरियल, सब्सटेंस या हमारे मटेरियल नाउन, मैटर बोला जाता है इनको, ये नाउन कहलाते हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो मिल्क है, ऑयल, शुगर, गोल्ड। ऑब्वियसली जितनी मेटल्स होंगी वो भी मटेरियल नाउन के अंदर आएंगी। प्लास्टिक है, लेदर है, सिल्क है, कॉटन, ये सारे के सारे नाउन आते हैं मटेरियल नाउन में। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप इनमें से किसी भी नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। देख लीजिए, मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, प्लास्टिक, लेदर, इनमें से किसी भी नाउन का हम प्लूरल नहीं बनाते। इसका मतलब ये भी चीज साथ में ही याद रखिएगा, मटेरियल नाउन का इस्तेमाल भी आपको सिंगुलर ही करना है, क्योंकि आगे हमें इन मटेरियल नाउन्स को यूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट की जगह पर। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इस चैप्टर में, वहां पर ये पॉइंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मटेरियल नाउन को सिंगुलर ही यूज करना है। इनके साथ आप जो भी वर्ब लगाओगे सिंगुलर फॉर्म वाली वर्ब आनी चाहिए। तो बेसिक नाउन हमारे ये 5 नाउन है। इन 5 नाउन्स के अलावा 2 नाउन और बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
और उन नाउन्स पे प्लीज ध्यान रखना पड़ेगा। बट पहले छोटा सा एक एक्सरसाइज का पार्ट है। यहाँ पर कुछ नाउन्स मैंने यहाँ लिए हैं, अंडरलाइन उनको किया हुआ है। आपको पहचानना है कि ये नाउन कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है या एब्स्ट्रैक्ट है। इन चार नाउन्स को आपको यहाँ पे जो अंडरलाइन किए हुए हैं वर्ड्स, उन नाउन्स को पहचानना है। जैसे पहला वर्ड, द क्राउड वॉज वेरी बिग। क्राउड होता है भीड़, ये कलेक्शन होता है ऑफ पीपल, तो इस नाउन को आप रखेंगे कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में। ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ट्रुथ क्वालिटी या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंग की बात की जा रही है, इस नाउन को आप रखोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। यहां पे देख लीजिए, वी ऑल लव ऑनेस्टी, ऑनेस्टी अगेन एक क्वालिटी की बात कर रहे हैं यहां पर, ये नाउन भी हमारा जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके ये जो नाउन के एग्जांपल्स लिखे हैं, आप अपना आंसर एक बार डिफाइन करके फिर टैली कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपके साथ में। यहां देखिए, आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 pupils। अब ये दो नाउन को यहां पर अंडरलाइन किया गया है, दोनों नाउन को जस्टिफाई करते हैं। क्लास चूंकि 20 pupils स्टूडेंट्स को मिलाकर बना है, ये नाउन कहलाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन है ये। और कलेक्टिव नाउन इज अ कलेक्शन ऑफ कॉमन, सिमिलर, एक जैसे नाउन फ्रॉम द सेम कैटेगरी, ये बोले जाते हैं हमारे कॉमन नाउन। सीखिए यहां पर, द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। दो वर्ड्स फिर से अंडरलाइन है, एक तो स्ट्रेंथ, ये उसकी क्वालिटी की बात हो रही है, तो ये नाउन आएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। और यहां पे एलिफेंट जो वर्ड यूज किया गया है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एलिफेंट एक पर्टिकुलर एनिमल का नाम है, तो इसे आप प्रॉपर में भी रख सकते हैं। और अगर आप जनरल सेंस में कोई भी एलिफेंट हो, उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, एक जनरल सेंस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एलिफेंट कॉमन नाउन में भी आ सकता है। बट सिंगुलर चूंकि बोला गया है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट यहाँ पे एनिमल को हम ले सकते हैं, इसलिए फिलहाल इसे हम रखेंगे प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। कुछ और वर्ड्स देख लीजिए, किंग विक्रमादित्य वॉज फेमस फॉर हिज विजडम। विजडम को अंडरलाइन किया हुआ है और विक्रमादित्य इस वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है, तो यहां पर विक्रमादित्य चूंकि एक प्रॉपर, एक पर्टिकुलर किंग का नाम है, ये कहलाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। और विजडम, आप इस किंग की क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नाउन होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट देख लीजिए, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। NESS वाले वर्ड जो कि क्वालिटी से रिप्रेजेंट होते हैं, इन्हें रखा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। एब्स्ट्रैक्ट में ही NESS ये वाला वर्ड भी क्वालिटी से बना है, तो इस वर्ड को भी आप रखोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। नाउन को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस के फॉर्म में ऑप्शंस देकर के पूछे जाएंगे कि इस नाउन को किस कैटेगरी में रखेंगे आप। We saw a fleet of ships। देखिए, शिप्स का ग्रुप, फ्लीट झुंड या ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ये फ्लीट हमारा कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आएगा। शिप्स यहां पर कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन्स, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। इस ट्रिक को अगर आप याद रखोगे तो आसान रहेगा आपके लिए। फिर हार्बर, अब हार्बर किसी भी पर्टिकुलर हार्बर की यहाँ पे स्पेशली एक हार्बर की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी हार्बर को आप हार्बर बोल सकते हैं, तो ये नाउन जाएगा कॉमन नाउन, जो कि फिर रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्टिकुलर कैटेगरी को। हार्बर का प्लूरल बनता है, आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, जिस नाउन का प्लूरल बनेगा वो नाउन आएगा कॉमन नाउन में। कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह से यूज करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल का प्लूरल बनता नहीं है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल भी नहीं बनेगा। आप देखो, विक्रमादित्य का प्लूरल नहीं बना सकते, तो प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। ऐसे भी आप नाउन को पहचानने में हेल्प ले सकते हैं। द क्लास इज स्टडीइंग ग्रामर, अभी ग्रामर का प्लूरल नहीं बनता, ग्रामर इज अ प्रॉपर नाउन।
एक पर्टिकुलर चीज का सब्जेक्ट का नेम है ये, और क्लास पूरी की पूरी क्लास यानी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। दिस वर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन। नाउ द गोदावरी ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स। बैंक्स मतलब नदी के जो किनारे होते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। गोदावरी एक पर्टिकुलर नदी का नाम है। सो दिस वर्ड इज अ प्रॉपर नाउन। और बैंक्स प्लूरल बना है, और प्लूरल बनता है केवल कॉमन नाउन का। ये छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर याद रखिएगा। बैंक्स यहां पर हमारा कॉमन नाउन होगा, कॉमन नाउन का ही प्लूरल बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 जो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पढ़े, इसमें कई सारे नाउन्स आपके साथ डिस्कशन किए हैं। इनके अलावा भी कोई एक्सरसाइज उठाकर के आप उसमें, या नॉर्मल कोई भी स्टेटमेंट आप उठाकर उसमें नाउन्स को जस्टिफाई करना शुरू कर सकते हैं अपने इस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। नाउन को पहचानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, अ कमेटी ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड। 5 लोगों का ग्रुप। कमेटी इज अ कलेक्टिव नाउन। Here, Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. 3 वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, ये कहलाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। लेकिन जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं, नाम सबके अलग अलग हैं, वो सब प्रॉपर नाउन्स हैं, बट कॉमन सभी में क्या है कि वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हियर इज अ कैटेगरी, ये नाउन कहलाएगा हमारा कॉमन नाउन। और कहां के प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर कंट्री की। तो इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन। नाउ द सोल्जर्स वर रिवार्डेड। अभी देखो, सोल्जर्स प्लूरल एस लगा है, और अगर एस लगा है, प्लूरल बना है, तो ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में जाएगा। एस वाले नाउन प्लूरल बनता है जिनका, वो नाउन आते हैं कॉमन नाउन। नाउ ब्रेवरी, ये बहादुरी की बात कर रहे हैं, इनकी क्वालिटी की, और क्वालिटी वाले नाउन को हम रखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। फटाफट डिफाइन कर दीजिए। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। NESS वाला नाउन, ये नाउन NESS वाला सिंपल सी पहचान है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है। नाउ हेल्थ, इसको भी आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में ही रखोगे। एक तो हेल्थ का प्लूरल नहीं बनता, दूसरा हेल्थ को रिप्रेजेंट आप फिजिकली नहीं कर सकते, ये भी एक कंडीशन, स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है, जो कि आएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कभी भी किसी पर्सन की आपको हेल्थ नहीं दिखती, पर्सन दिखता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है ये वाला वर्ड भी। He gave me a bunch of grapes. बंच गुच्छे की बात कर रहे हैं, कलेक्शन है ये ग्रेप्स का, ये नाउन कहलाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन इज अ कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन्स। तो ग्रेप्स यहां पर जो नाउन आएगा, ये कहलाएगा हमारा कॉमन नाउन। एस लगा हुआ है, फिर से याद रखना, ये एक पहचान है। एस या ES प्लूरल वाला वर्ड अगर बनाया गया है, तो वो केवल एक नाउन में आता है, दैट इज अ कॉमन नाउन। छोटे पॉइंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट, ध्यान से रिलेट करते चलिएगा, इजी हो जाएंगी चीजें। अब इनके अलावा जो 2 नाउन और बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी बात करनी है, और वो नाउन है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल अनकाउंटेबल में डिफरेंस क्या है? जनरली आप इन वर्ड्स को देख के जो गेस कर पाते हैं, काउंटेबल का मतलब होता है वो नाउन जिन्हें हम काउंट कर सके। देखिए, ये वर्ड बना ही है 2 वर्ड्स को मिलाकर, काउंट प्लस एबल। इस नाउन को बोलते हैं काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल वो नाउन होता है जिसे काउंट नहीं किया जा सकता। नॉर्मल सा एक रूल तो यही है, काउंटेबल वो नाउन जिसे हम गिन सकें, अनकाउंटेबल वो नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते। अब यहां पे ये बेसिक सा पार्ट तो ठीक है, काउंटेबल अनकाउंटेबल आपने बोल दिया, जिसको गिन सके जिसको नहीं गिन सके, लेकिन नाउन को देख के हम कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? अभी अगर आपको मैं कुछ नाउन्स दे दूं,
एक कैटेगरी वाइज चीजों को डिफाइन कर लेते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। क्या बताइए, मैं नाउन बोलूंगा और आप गेस करना कि उस नाउन को हम काउंटेबल में रखेंगे या अनकाउंटेबल में रखेंगे। जैसे स्टूडेंट्स की बात करें, अब हो सकता है स्टूडेंट्स सुन के आपको लगे कि स्टूडेंट्स काउंटेबल हैं, गिन सकते हैं। चेयर्स की बात कर ले, चेयर्स को भी गिना जा सकता है, ये भी काउंटेबल हो गए। मनी की बात कर ले, मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। हो सकता है आपको ये भी लगे कि मनी को भी हम गिनते हैं, तो हो सकता है मनी को यहां पे रख लो काउंटेबल में। स्टार्स की बात करें, अभी मैं केवल लिख रहा हूं, सही या गलत अभी हम लोग इसको डिसाइड करेंगे। स्टार्स की बात कर लें तो स्टार्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, इसके बारे में पूछा जाए तो हो सकता है भाई स्टार्स इतने सारे हैं कि आप सबको ना गिन सको, इसलिए हो सकता है कि आप उन्हें रख दो अनकाउंटेबल में। और यहीं से एक्चुअली कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, यहीं से गलती होना शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम यह है कि हमें पढ़ने तो यही दोनों नाउन्स हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, लेकिन ये दोनों वर्ड्स अच्छे से क्लियर तब होते हैं जब आप साथ में एक वर्ड और सीखते हैं, एंड द वर्ड इज काउंटलेस। क्या होता है काउंटलेस नाउन? मोटा मोटा देखोगे आप तो काउंटलेस का मीनिंग होता है जिसको हम गिन नहीं सकते, और अनकाउंटेबल का मतलब भी है जिसे हम गिन नहीं सकते। तो अगर दोनों ही नाउन ऐसे हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, तो फिर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये दोनों ही टर्म काउंटेबल अनकाउंटेबल ही हमें सीखने हैं, बट ये दोनों वर्ड्स अच्छे से क्लियर ही तब हो पाते हैं जब आपको ये नाउन समझ में आएगा, काउंटलेस। क्या होता है काउंटलेस नाउन? बहुत ध्यान से समझिएगा। काउंटेबल की बात करें तो इस वर्ड को हिंदी में हम बोलते हैं गणनीय, जिसकी गणना काउंटिंग की जा सकती है। अनकाउंटेबल को हिंदी में बोला जाता है अगणनीय, जिनकी गणना नहीं हो सकती, यानी जिसे काउंट नहीं किया जा सकता। और काउंटलेस को हिंदी में हम बोलते हैं असंख्य, अनगिनत। अब आपको चीजें आसान होंगी जब आप इन दोनों पे थोड़ा सा डिस्कशन करोगे। काउंटेबल गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नहीं गिन सकते, काउंटलेस भी नहीं गिन सकते। डिफरेंस क्या है? अनकाउंटेबल वो नाउन होता है जिसे आप गिनना शुरू ही नहीं कर सकते, स्टार्ट ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसे हम अलग अलग नहीं कर सकते गिनने के लिए। तो जिस नाउन को गिनना स्टार्ट ही नहीं कर सकते, वो नाउन कहलाता है अनकाउंटेबल। लेकिन ऐसा नाउन जिसे आप गिनना स्टार्ट तो कर सके, शुरू कर दें, बट खत्म नहीं हो सकता, एंड नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये इनफाइनाइट हैं, अनगिनत हैं। उन्हें रखा जाता है काउंटलेस नाउन की कैटेगरी में। गलती क्या करते हैं बच्चे? उनको लगता है कि सर स्टार्स तो हम पूरे यूनिवर्स के गिन ही नहीं सकते, कहां रख देते हैं? अनकाउंटेबल में। अगर हम ये कॉन्सेप्ट ले ले कि पूरे यूनिवर्स के स्टार्स नहीं गिन सकते, तब तो आप पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स भी नहीं गिन सकते। पूरे संसार में चेयर्स कितनी हैं ये भी नहीं गिन सकते। उस हिसाब से तो फिर सारे ही नाउन अनकाउंटेबल होने चाहिए। एक क्लास में कितने नाउन हैं गिने जा सकते हैं, एक घर में कितनी चेयर्स हैं गिनी जा सकती है, एक क्लास में जैसे स्टूडेंट्स को गिना जा सकता है, वैसे ही एक कॉन्स्टिलेशन में स्टार्स को भी तो गिना जा सकता है। सप्तऋषि एक स्टार का कॉन्स्टिलेशन है, उसमें 7 स्टार्स होते हैं, 5 स्टार, 3 स्टार, आपने रेटिंग भी दी होगी। अगर स्टार्स अनकाउंटेबल हैं तो ये 7 स्टार्स, 5 स्टार्स हम कहां से गिन सकते हैं? स्टार्स काउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। और आसान अगर करा जाए, अब हम इसको अपने अकॉर्डिंग अगर आसान करें, ध्यान से समझिएगा, तो याद रखें काउंटेबल वो नाउन होता है
जिसे आप गिन सकते हैं। देखो ये वर्ड बना ही है दो वर्ड्स को मिला के, काउंट प्लस एबल। बस इसमें एक चीज और ऐड कर दीजिए, ऐसा नाउन जिसका प्लूरल बन सके। प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा की बात आप तभी कर सकते हो जब आप उसे गिन सकते हो। तो काउंटेबल वो नाउन होता है जिसे आप गिन सकते हैं और जिसका प्लूरल बन सकता है। रुपी का प्लूरल रुपीज बनता है, मनी का प्लूरल मनीज नहीं बनता। दैट्स वाई मनी इज अनकाउंटेबल, मनी को हम नहीं गिनते। स्टार का प्लूरल स्टार्स, बुक का प्लूरल बुक्स, चेयर का चेयर्स, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स। ये सभी नाउन काउंटेबल की कैटेगरी में जाते हैं। अनकाउंटेबल कौन सा नाउन होता है? इस नाउन की बात करें तो अनकाउंटेबल वो नाउन होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते और जिस वर्ड का प्लूरल नहीं बन सकता। मनी का प्लूरल आप नहीं बनाते हैं, वाटर का प्लूरल आप नहीं बना सकते, मिल्क का प्लूरल आप नहीं बना सकते, ऑनेस्टी का जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसका भी प्लूरल नहीं बना सकते। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा जाता है। याद रखिएगा, ये प्लूरल नहीं बन सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नाउन्स को पहचानने में हेल्प करेगा। ट्रैफिक एक ऐसा नाउन दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो ट्रैफिक्स नहीं बोलते हम, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में जाना चाहिए ट्रैफिक। न्यूज का प्लूरल नहीं बनता, अनकाउंटेबल नाउन है। और यहीं पर अगर हम बात करें कि क्या होता है काउंटलेस नाउन, तो सिंपल हो जाएगा, ऐसा नाउन जिसे हम काउंट तो कर सकते हैं। काउंटेबल, देखिए काउंट यहां भी वर्ड है और यहां भी वर्ड आया है, ये दोनों ही नाउन एक जैसे ही हैं। इनको भी गिन सकते हैं, इनको भी गिन सकते हैं, बस डिफरेंस ये है काउंटेबल नाउन लिमिटेड होता है और अनकाउंट, ये काउंटलेस, अनकाउंटेबल को तो शुरू ही नहीं कर सकते। काउंटलेस नाउन अनलिमिटेड होता है। तो अगर मैं केवल स्टूडेंट्स की बात करूंगा तो स्टूडेंट का प्लूरल स्टूडेंट्स बना है, ये काउंटेबल में जाएगा। लेकिन जब मैं पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स की बात करूंगा तब ये नाउन काउंटलेस में जाएगा। काउंटलेस और काउंटेबल एक ही है, बस ये लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड है। इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम डिसाइड करें, देखिए क्या होता है काउंटेबल नाउन, इसी को काउंटेबल्स भी कहा जाता है। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स का नेम होता है, ऐसे नाउन का नेम होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। वी कैन काउंट, जैसे बुक प्लूरल आप बना के देखिए, बुक का प्लूरल बुक्स, पेन का पेन्स, एप्पल का एप्पल्स, बॉय का बॉयज, सिस्टर का सिस्टर्स, डॉक्टर्स, हॉर्सेस, ये सभी नाउन काउंटेबल हैं। अनकाउंटेबल वो नाउन जिसको अनकाउंटेबल्स भी कहते हैं, उन नाउन्स का या उन चीजों का नेम होता है जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट काउंट। मिल्क का प्लूरल आप नहीं बना पाएंगे, ऑयल का प्लूरल नहीं बनेगा, शुगर का प्लूरल नहीं, गोल्ड का नहीं, ऑनेस्टी का नहीं। यहां पे देखिए काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स व्हाइल अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट। वी कैन से बुक्स बट वी कैन नॉट से मिल्क्स। तो सबसे आसान तरीका है नाउन का प्लूरल पहचान लीजिए, काउंटेबल अनकाउंटेबल आसान हो जाएगा आपके लिए। साथ ही साथ काउंटलेस की बात भी कर लेते हैं। कौन सा नाउन कहलाता है काउंटलेस नाउन? काउंटलेस वो नाउन होते हैं जिसको आप इनफाइनाइट, अनलिमिटेड भी कह सकते हैं। कौन सा नाउन कहलाएगा काउंटलेस? काउंटलेस वो नाउन होता है जिन्हें हम गिन तो सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स को ही काउंटलेस नाउन्स भी कहा जाता है इफ दे आर अनलिमिटेड और इनफाइनाइट। मतलब वी कैन स्टार्ट देम काउंट, हम उनको गिनना शुरू तो कर सकते हैं बट कांट काउंट ऑल ऑफ देम, लेकिन सबको नहीं गिन सकते क्योंकि वो इनफाइनाइट या अनलिमिटेड है। जैसे स्टार्स ऑफ द होल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स के स्टार्स की बात करें, ट्रीज इन द होल वर्ल्ड, पूरे संसार में कितने पेड़ हैं पूछ लिया जाए तो पेड़ काउंटेबल है, शुरू कर सकते हैं, सबको नहीं गिन सकते।
स्टूडेंट्स इन इंडिया, पूरे इंडिया में कितने स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करेंगे तो ये नाउन काउंटलेस में पहुंच जाएगा। कैटेगरी वाइज पढ़ना हमें काउंटेबल अनकाउंटेबल ही है, बट वो इंट्रोडक्शन अधूरा रहेगा अगर आप काउंटलेस नाउन को नहीं समझते हैं तो। काउंटलेस काउंटेबल का ही एक ब्रॉड वर्जन समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ये कैटेगरी वाइज हम लोगों ने डिवाइड किया नाउन को, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और एक एडिशनली आपके लिए काउंटलेस। इसके बाद जो हम लोगों को बात करनी है ना, वो बात करनी है नाउन के जेंडर की। जेंडर क्या होता है? कोई भी नाउन अगर आप सेंटेंस में यूज करते हो तो उसका एक जेंडर होना चाहिए। जेंडर का मतलब वो मेल है, फीमेल है, इन चीजों की बात। और नाउन से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रोनाउंस में। क्यों इंपॉर्टेंट है नाउन का जेंडर डिसाइड करना? क्योंकि आगे इन नाउन्स की जगह पर हम कुछ वर्ड्स यूज करेंगे जिन्हें हम नाम देते हैं प्रोनाउंस। अब बताइए, प्रोनाउन में ही आता है, शी भी आता है, हमें कैसे पता चलेगा कहां पर ही लगाना है, कहां पर शी, जब तक आप उसका जेंडर नहीं डिसाइड करते। इन चीजों को आसान करने के लिए, पर्सोनिफिकेशन जैसे पॉइंट को समझने के लिए जरूरत पड़ती है हमें जेंडर को डिफाइन करने की। क्या लिखा है? यू नो दैट लिविंग बीइंग्स, लिविंग की ही बात होगी तभी जेंडर की बात होगी। नॉन लिविंग को अगर जेंडर के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा तो पहले उनको पर्सोनिफाई करना पड़ेगा। उसकी बात करेंगे आगे। अभी बात कर लेते हैं जनरल सेंस में कि हम जानते हैं कि लिविंग बीइंग्स या तो मेल होती हैं या फिर फीमेल। अच्छा, यहां पे एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है, मेल और फीमेल के अलावा कुछ लिविंग की बात करेंगे, लिविंग बीइंग्स की। कुछ ऐसे भी नाउन है जो लिविंग है लेकिन उनका जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते आप। जैसे स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट बताइए मेल होता है या फीमेल? टीचर मेल हो सकता है, फीमेल। डॉक्टर मेल हो सकता है या फीमेल? दोनों ही हो सकता है। यहां पर एक और जेंडर हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। पहले बात कर लेते हैं या तो फीमेल या मेल जेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जैसे बॉय हो गया, लॉयन हो गया, हीरो हो गया, कॉक स्पैरो हो गया। हैन और कॉक, ये जेंडर का डिफरेंस है। तो बॉय मैस्कुलिन जेंडर, गर्ल फेमिनिन जेंडर, फीमेल को रिप्रेजेंट करने वाले। गर्ल हो गया, लॉयनेस हो गया, लॉयन का लॉयनेस, हीरो का हीरोइन, कॉक स्पैरो का हैन स्पैरो, बर्ड के लिए यूज होता है। व्हाट डू यू नोटिस? क्या चीज नोटिस कर रहे हो आप? द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर इज द नेम ऑफ अ मेल एनिमल। बॉय लिखा है, गर्ल लिखा है और एनिमल बोला जा रहा है। तो एनिमल का मतलब यहां जानवर नहीं है, एनिमल का मतलब यहां प्राणी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक क्रिएचर की बात कर रहे हैं। द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर इज द नेम ऑफ अ फीमेल एनिमल। तो जो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन मतलब मेल को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड। सिमिलरली जेंडर, ये जो वर्ड आता है वो जेनस से आया है, जिसका मतलब काइंड या सॉर्ट, टाइप होता है, ठीक है ना। तो किस टाइप में रख रहे हैं उसी को बोलते हैं मैस्कुलिन या फेमिनिन। और अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ फेमिनिन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, ये दो जेंडर डिफाइन किए गए। फिर आता है वो नाउन जो दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है, आइदर अ मेल और अ फीमेल। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन जेंडर। जैसे पेरेंट, चाइल्ड, फ्रेंड। चाइल्ड बताइए बॉय या गर्ल? ऑब्वियसली दोनों हो सकता है। पीपल हो गया, सर्वेंट हो गया, थीफ हो गया। थीफ बताइए मेल या फीमेल? कोई भी हो सकता है। रिलेशन, एनिमी, कजिन, पर्सन, ऑर्फन, स्टूडेंट, बेबी। बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकती है, ठीक है ना। मोनार्क हो गया, किंग या क्वीन, दोनों के लिए देखिए आता है। नेबर, इन्फेंट, इन्फेंट न्यूली बॉर्न बेबीज के लिए आता है। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं जो आप मेल के लिए भी यूज कर सकते हो, फीमेल के लिए भी, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट की हम लोगों ने बात की थी, इन्हें बोला जाता है कॉमन जेंडर। कंफ्यूज मत होइएगा, लिविंग की ही बात कर रहे हैं, लेकिन जेंडर स्पेसिफिकली नहीं डिसाइड कर सकते, कोई भी हो सकता है दोनों में से। दिस इज कॉल्ड
अ कॉमन जेंडर। और इसके बाद जो नंबर आता है वो है न्यूटर जेंडर का। न्यूटर जेंडर मतलब नाइदर मेल नॉर फीमेल, थिंग विदाउट लाइफ। जनरली जो जो हमारी चीजें जिनमें लाइफ नहीं होती, निर्जीव बोलते हैं इनको, ठीक है ना, नॉन लिविंग बोल सकते हैं आप, उनके बारे में जब बात होती है तो उनका कोई जेंडर नहीं होता। जैसे बुक, मेल फीमेल नहीं होती। पेन हो गया, रूम हो गया, ट्री हो गया, ये नाउन न्यूटर मीन्स ही होता है नाइदर। तो ये नाउन जो बुक है, नाइदर मेल नॉर फीमेल, इस कैटेगरी में नहीं आते, इन्हें बोला जाता है न्यूटर जेंडर। क्लियर? इसी जेंडर की बात और डिटेल में हम लोग करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज जो कैटेगरीज हम लोगों ने पढ़ी हैं उनको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। नाउन का जेंडर चेंज कैसे होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ नाउन्स के फीमेल जेंडर या मैस्कुलिन जेंडर क्या हैं उनको भी डिस्कशन करेंगे। बट तब तक के लिए जो आज पॉइंट्स पढ़ा है उन्हें एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम्स के लिए। कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।